वालेकुम। आज मैं आप सबको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे 3 वक्त कौन से हैं जिनमें हर किस्म की नमाज पढ़ना मकरूह है। 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें हर किस्म की फ़र्ज़ नमाज पढ़ना मकरूह है, यानी कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। इनमें से आप कोई भी नमाज इन मकरूह औक़ात में नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा इसी तरह नफल नमाज पढ़ने के भी 3 मकरूह औक़ात हैं जिनमें हम नफल नमाज भी नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, मना है। तो वो 3 औक़ात ऐसे कौन से हैं जिनमें हर किस्म की नमाज पढ़ना मना है? आज मैं आप सबको अपनी इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे अपने चैनल पर तमाम नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें हर किस्म की नमाज पढ़ना मना है। नंबर 1 पे तुलुए आफ्ताब, नंबर 2 पे ज़वाल और नंबर 3 पे गुरूब आफ्ताब। अब तुलुए आफ्ताब में कौन सा वक्त है जिस वक्त में हमने नमाज नहीं पढ़नी? सूरज निकलने के वक्त से उसकी रोशनी तेज होने तक, यानी कि जब सूरज निकलने लगे तब से लेकर जब तक उसकी रोशनी तेज हो जाए तब तक। ज़वाल सूरज के आसमान में बिल्कुल बीच में होने के वक्त से लेकर यहाँ तक के ढल जाए, इस वक्त में भी हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नंबर 3 सूरज गुरूब होने के वक्त, अलबत्ता इस दिन की असर की नमाज अगर ना पढ़ी हो तो वो पढ़ सकते हैं, यानी कि सूरज गुरूब होने के वक्त तक हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप लोगों ने असर की नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा हो गई है, तो हम उस वक्त कज़ा नमाज असर की पढ़ सकते हैं। अब ये जो औक़ात मैंने आप सबको बताए हैं, ये फ़र्ज़ नमाज के बताए हैं कि यानी कि हम फ़र्ज़ नमाज इन 3 औक़ात में नहीं पढ़ सकते। इन 3 औक़ात के अलावा 3 वक्त ऐसे भी हैं जिनमें हम नफल नमाज पढ़ना भी मकरूह है, हम नफल नमाज भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज हम लोग इन 3 औक़ात में पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज उन 3 औक़ात में नहीं पढ़ सकते जिन औक़ात को मैंने आपको पहले बताया है, और इन औक़ात में हम नफल नमाज नहीं पढ़ सकते जो मैं आप सबको बताऊंगी। लेकिन इन औक़ात में हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं। सुबह शादी के बाद से फजर की नमाज से पहले तक, यानी फजर की 2 रकात सुन्नत के अलावा, इनमें हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। फजर की नमाज पढ़ने के बाद से सूरज निकलने तक। नंबर 3 पर असर की नमाज पढ़ने के बाद से सूरज गुरूब होने तक। अब पहले जो 3 औक़ात बताए थे वो थे फ़र्ज़ नमाज के मकरूह औक़ात। अब जो मैंने आप सबको बताए हैं वो है नफल नमाज के मकरूह औक़ात, यानी कि जो नफल नमाज के मकरूह औक़ात है उनमें हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं। तो हमें नमाज़ें पढ़ने से पहले उनका वक्त भी ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं ये मकरूह औक़ात तो नहीं। अगर हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो उससे पहले भी हम लोग वक्त ज़रूर देखें। इसी तरह अगर हम नफल नमाज पढ़ रहे हैं तो नफल नमाज पढ़ने से भी पहले उसका वक्त ज़रूर देखें कि कहीं मकरूह औक़ात तो नहीं, क्योंकि जब हम नमाज ही पढ़ेंगे, गलत वक्त में पढ़ेंगे तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, हमें जितना उसका अजर मिलना होगा उतना नहीं मिलेगा। तो आखिर में मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त की खुशो-खुशी से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।